हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 12 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.3 से पहले जो सैम्पल प्रॉब्लम 1 to 5 हमारे बुक में दिया हुआ है उसे हमने सॉल्व किया था। वहाँ पे मैंने गलती से एक्सरसाइज 12.2 का सैम्पल प्रॉब्लम बोल दिया था, वो एक्चुअल में एक्सरसाइज 12.3 के पहले जो सैम्पल प्रॉब्लम दिया है वो है, ठीक है। और ऑब्वियसली 12.2 को भी हमने सॉल्व कर लिया है लास्ट के वीडियोस में, ठीक है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 12.3 का सॉल्यूशन क्लास 10th में मैथमेटिक्स में, ओके। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे अभी भी नए आए हैं, यूट्यूब ने ये वीडियो आपको रिकमेंड किया बच्चों, जाइए पिन कमेंट चेक करिए, ठीक है। एक पिन कमेंट है कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जब आप रीड मोड पे क्लिक करोगे तो आपको आपके क्लास 10th का पूरा सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के। नीचे आपको जो लिंक मिलेंगे वहाँ पर हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस कराए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो पिन कमेंट ज़रूर चेक करें जो बच्चे नए आए हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, और वहीं पे आपको बच्चों इस चैप्टर का भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि 3 metallic solid cubes whose edges are 3 cm, 4 cm and 5 cm are melted and formed into a single cube. Find the edge of the cube so formed. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 क्यूब्स थे। ये आपका फर्स्ट क्यूब है, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्यूब है, और 3 क्यूब्स के आपको एजेस यानी कि साइड्स दे रखे हैं, कितने कितने, 3, 4 and 5 रिस्पेक्टिवली, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसका साइड कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, और इसका साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब क्या किया इन्होंने, इन तीनों को मेल्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरो लगा के दिखा रहा हूँ, जब इन तीनों को हम लोग मेल्ट कर देंगे, ठीक है भाई, ये भी मेटल से बना है, ये भी, ठीक है। सॉलिड मतलब इसमें पूरा अंदर मेटल भरा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है। अब इसको मेल्ट करके आप एक अगर नया क्यूब बना दोगे, ठीक है ना। ये देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एज ऑफ द क्यूब सो फॉर्म, मतलब इन तीनों को मेल्ट करके जो न्यू क्यूब बना है उस क्यूब का हमको साइड बताना है या फिर एज बताना है बच्चों। तो जो न्यू क्यूब बनेगा, ध्यान से चेक करिए, वो आपको साइज में कुछ ऐसे बड़ा दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये जो आपका न्यू क्यूब बना है, इसका साइड सपोज कितना है, इसका एज सपोज कितना है, ए है, करेक्ट। सॉरी, इसको जरा मैं वायर थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो न्यू क्यूब बना हुआ है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? न्यू क्यूब का वॉल्यूम v इक्वल्स टू ए क्यूब, ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v1 फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम, 3 का क्यूब, इसका एच कितना है 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27, 3 से 9 से 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। v2 इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 क्यूब मीन्स व्हाट 64 सेंटीमीटर क्यूब, और थर्ड वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब सोचो, इन तीनों को मेल्ट करके हमने ये क्यूब बनाया है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू v, यानी कि v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 और प्लस v3। बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी एज a है, तो इसका वॉल्यूम हो गया आपका a का क्यूब इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 यानी कि 27 और प्लस 64 और प्लस 125, करेक्ट। अब इन तीनों को ऐड करिए, कितना आ जाएगा 5 प्लस 4 9 प्लस मेरे ख्याल से आ जाएगा कितना 216 आ जाएगा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज कि a क्यूब इज इक्वल्स टू 216। अब ये 216 कौन से नंबर का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, हाँ, सैम्पल प्रॉब्लम में भी कराया था आपको। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 6 क्यूब, तो a कितना आ जाएगा, 6 क्यूब का क्यूब रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम फाइनल आंसर क्या करेंगे कि जो न्यू क्यूब बना है उसका एज कितना है 6 सेंटीमीटर, हो गए। तो द एज ऑफ द न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी शॉर्ट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर। देखो शॉर्ट्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं, स्फेरिकल बॉल टाइप का कुछ होगा, ठीक है, स्फेरिकल बॉल टाइप का होता है शॉर्ट, ठीक है। और जो शॉर्ट्स बनने हैं बच्चों, उसका डायमीटर कितना है 3। तो ये देखिए, जैसे ये फर्स्ट शॉर्ट हमने दिखाया, इसका भी डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर आपका 3 सेंटीमीटर है, जो भी शॉर्ट बनना है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/2, भाई डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक। अब ये शॉर्ट्स कैसे बनना है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी शॉर्ट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल लेड सॉलिड। क्यूबॉइडल लेड का फॉर्मूला क्या होता है, लेड का सिंबल क्या होता है Pb, केमिस्ट्री में, है ना। लेड एक मेटल है, सबको पता है, ठीक।
इस मेटल को इन्होंने मेल्ट वगैरह किया होगा और इससे मतलब समझो ना, ये जो लेड मेटल है इससे पहले क्यूबॉइड बना था। क्या बना था इससे? एक क्यूबॉइड। ये देखो ये क्यूबॉइड था ना, और इस क्यूबॉइड के आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं, यानी कि इस क्यूबॉइड किससे बना हुआ है? लेड से। पूरा सॉलिड, इसमें पूरा ऐसे लेड भरा हुआ है, ठीक है। ये भारी सा एक आपके पास क्यूबॉइडल लेड सॉलिड फिगर है, और जिसके डायमेंशंस कितने हैं? 9 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसका लेंथ कितना है? 9 सेंटीमीटर, करेक्ट। इसका ब्रेथ कितना है? 11 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है? ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और हाइट कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स? 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इसको इन्होंने मेल्ट किया होगा और इससे छोटे छोटे शॉट्स बनाए गए। कितने शॉट्स बनाए गए? सपोज n शॉट्स बनाए गए, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो n शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो बहुत इजी है बच्चों। यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ n स्फेरिकल शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ n स्फेरिकल शॉट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, जहां पर n क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉट्स है, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। तो वॉल्यूम ऑफ n स्फेरिकल शॉट कितना हो जाएगा? 1 स्फेरिकल शॉट का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो 1 स्फेरिकल शॉट्स का वॉल्यूम होगा, क्योंकि स्फेरिकल शॉट आपका स्फेरिकल शेप का है ना, तो 1 स्फेरिकल शॉट का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शॉट। तो 1 का वॉल्यूम अगर 4/3 पाई r क्यूब है, तो n शॉट्स का कितना वॉल्यूम हो जाएगा? n इंटू 4/3 पाई r क्यूब, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉट इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये सारे के सारे स्फेरिकल शॉट्स किससे बने? लेड के क्यूबॉइड को मेल्ट करके बने होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम किसके ऊपर रख देंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 9 इंटू 11 इंटू व्हाट? 12। और यहाँ से हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और r की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई बताइए? r की वैल्यू 3/2 दी क्या हुई है? डायमीटर से हमने निकाल लिया। तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग n निकालेंगे तो ध्यान से चेक करिए क्या आ जाएगा? 9 इंटू 11 इंटू 12। देखो बच्चों ये सब तो आपको पता ना, ये n के साथ ये जो पूरा कुछ मल्टीप्लाई था, कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो जब नीचे जाएगा ये पूरा कुछ, तो 4 तो नीचे आएगा और 3 कहाँ आ जाएगा? ऊपर, और पाई r क्यूब नीचे आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए? अब नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू रखते हैं इसको, थोड़ा सा मैं यहीं पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। n इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 9 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 3, तो 9 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 4, ओके, इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो 22 और 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 22/7 और r क्यूब मतलब क्या? 3/2 का क्यूब, यानी कि 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, सही है। तो दिखा देता हूँ मैं आपको, r क्यूब कितना हो जाएगा? 3/2 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो यानी कि r क्यूब की जगह 27/8 रखेंगे, तो 27 तो यहाँ आएगा और 8 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएंगे, ओके। 11 1 जा 11, 11 2 जा, करेक्ट। और यहाँ से बच्चों ध्यान चेक करिए जरा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 84, करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितनी होंगी? 12 इंटू 7, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 84। तो टोटल कितने शॉट्स बनेंगे? 84 शॉट्स, ओके। कर लीजिए। देखिए अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ओके। तो ये देखिए, ये आपके पास बच्चों एक बकेट है जो कि क्या है? कौन सी शेप का है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन के शेप का, ठीक है। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन का बच्चों जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें आपके पास 2 रेडियस होते हैं, ये होता है R1 और ये होता है R2, ठीक है। जहाँ पे R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 बड़ा होता है, R2 छोटा होता है। तो कह रहा है कि दिस बकेट होल्ड्स 28.49 लीटर्स ऑफ वाटर। ये क्या दिया हुआ है? ये बकेट का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। इस बकेट में कितना पानी आता है? 28 तो ये जो वॉल्यूम ऑफ बकेट है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 28.490 क्या? लीटर्स, ओके। ये वॉल्यूम दिया हुआ है फ्रस्टम का। और आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड बॉटम आर 28 एंड 21 रिस्पेक्टिवली, यानी कि रेडियस 1, टॉप का रेडियस कितना है? R1 28 सेंटीमीटर, करेक्ट। और बॉटम का रेडियस कितना है आपका? 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और हाइट हमें इसकी नहीं पता, तो लेट अस अज्यूम हाइट कितनी है? h है। अब ध्यान से बच्चों चेक करिए जरा, करना कुछ नहीं है,
वॉल्यूम ये दिया हुआ है बकेट का हमें, ठीक। तो वॉल्यूम बकेट का जो है वो फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा, ठीक है। और फ्रस्टम का वॉल्यूम का यहाँ नीचे फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक। और फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे याद करते थे हम लोग, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो कौन का होता था उसी से याद करते थे, याद है। तो 1/3 पाई एच, अगर हम यहाँ आर स्क्वायर कर दें तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा, कौन का। लेकिन आर स्क्वायर की जगह हम लोग को फ्रस्टम में क्या करना होता था, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2 ये करना होता था। और इज इक्वल्स टू, ये क्या निकाला आपने, बकेट का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, लेकिन बकेट का वॉल्यूम तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 28.490 लीटर्स। अब खास बात एक चीज़ देख लीजिए बच्चों, आपको हाइट यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो वॉल्यूम होगा ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, चेक करो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रेडियस हमें किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में। तो ऑब्वियसली जो भी हाइट अभी हम निकालेंगे वो सेंटीमीटर में ही आएगी। तो ये वाला साइड तो सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है वॉल्यूम का, लेकिन ये वाला साइड क्या है, लीटर्स में। दोनों तरफ यूनिट सेम करो, या तो दोनों को लीटर में चेंज कर लो या तो दोनों को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लो। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये वाले लीटर को मैं सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लूँगा। पता है क्यों, क्योंकि मुझे हाइट किस में निकालनी है, सेंटीमीटर में ना। तो दोनों साइड आप सेंटीमीटर में ही रखिए, ठीक है ना। तो ध्यान चेक करो, ये वाला जो लीटर है इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हमने आपको कई बार बताया बच्चों कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर्स। ये बात हमने आपको बताई है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, 1000 लीटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इसी को हम अदर वे राउंड भी बोल सकते हैं कि भाई ध्यान से चेक करिएगा कि 1000 लीटर्स में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर क्यूब। भाई 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान चेक करिए, मैं ब्लू मार्कर से करता हूँ। देखिए बच्चों, अगर 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इसका मतलब कि 1000 लीटर्स में कितने मीटर क्यूब है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। भाई 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर तो लिख सकते हो ना। तो यही हमने कर दिया ऐसा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा, बस नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें लीटर्स को किस में ले जाना है, सेंटीमीटर में। यहाँ पे देखो, ठीक, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में ले जाना है। तो कुछ नहीं करना है, ये वाले मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ये वाले मीटर को, ये वाले मीटर को, तो लीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज कि 1000 लीटर्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, इनटू फिर से ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और फिर से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, 1000 लीटर्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें स्टूडेंट्स, 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 0 लग जाएंगे। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आपको पता चल गया 1000 लीटर्स में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 10 लाख। ओके, तो यहाँ से अगर 1000 लीटर में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे बताइए, 1 लीटर में कितने हो जाएंगे। इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। भाई 1000 में अगर इतने सेंटीमीटर क्यूब हैं तो 1 लीटर में यूनिटरी मेथड से इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और डिवाइडेड बाय 1000 क्या, सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट। तो 1 लीटर में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। कितने, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है? तो ये रिलेशन देखिए हमने आपको निकाल के यहाँ पे दिखा दिया। तो अब 1 लीटर में अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं तो इतने लीटर्स में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए जरा, 28.490 लीटर्स की जगह हमें सेंटीमीटर में इसको चेंज करना है, तो उसको हमने क्या कर दिया, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 28.490 लीटर्स में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, इसको 1000 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए वॉल्यूम किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। कोई डाउट है बताइए? बस यही इस क्वेश्चन में मेन चीज़ थी, अब तो हो ही जाएगा ये। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस ये वाला पॉइंट है। यहाँ से पॉइंट आपने हटाया, देखो 1 2 3 डिजिट्स हैं, अरे 0 भी ले लो, चलो 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक, अब ये 1000 से 1000 क्या हो गया, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 28490। देखो ये 0 अब लिखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपने जब पॉइंट हटाया था तो 1 2 3 0 लगाया था, ये 0 भी आपने ले लिया था ना, तो यहाँ से आ जाएगा 28 और 490 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए? तो ये आपका हो गया, ये देखिए वॉल्यूम के सामने ऐसा कुछ आपके पास आ गया। ठीक है,
तो ये तो मैंने आपको करके दिखाया, अब इसके सामने एक बार हम फिर से आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के दिखा देते हैं। 1/3 पाई h आपको फाइंड करना ही है, R1 स्क्वायर। ठीक, तो R1 बच्चों कितना रखोगे आप, R1 कितना है 28। मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, देखो जब आप R1 का स्क्वायर करोगे ना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, R2 का स्क्वायर करोगे तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी कि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, और R1 इंटू R2 करोगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये पूरा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब के नीचे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा और क्या बचेगा, सिर्फ सेंटीमीटर, यानी कि हाइट किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया परेशान ना हो, हाइट सिर्फ यहाँ सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि दोनों तरफ हमारी जो यूनिट्स हैं वो किस में चल रही हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, R1 रख दो। R1 कितना होता है बताओ, कितना है R1 28, तो 28 का स्क्वायर यानी कि 28 इंटू 28, करेक्ट, और प्लस R2 का स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21, 21 इंटू 21, और प्लस R1 इंटू R2 यानी कि 21 इंटू 28 इंटू 21। कोई डाउट है? अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई कितना है 22.7, तो 1/3 पाई, तो 1/3 पाई की वैल्यू हमने कितनी रखी, 22/7 रख दी। अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हम क्या करेंगे अभी यहाँ से अंदर से हम यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो सभी बच्चे इतना कॉपी करें, मैं आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी कॉपी कर लीजिए, हटा दूंगा मैं, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें। चलिए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 1/3 20 इंटू 22/7 इंटू h। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से भी 7 कॉमन आएगा, यहाँ से भी, और यहाँ से भी 7 कॉमन आएगा। ठीक है, तो हमने 7 कॉमन कर लिया। जैसे ही हमने 7 कॉमन किया, देखो 7 4 का कितना होता है 28, तो ये बच जाएगा 4, और 28 ये वाला ऐसे ही रहेगा, यानी कि 4 इंटू 28, और प्लस यहाँ से 7 कॉमन, 7 3 21, तो 3 इंटू 21 बचेगा, तो 3 इंटू 21, और प्लस यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, 7 4 28 होता है, तो यहाँ 4 इंटू 21 बचेगा, तो 4 इंटू 21 बचेगा। ठीक है, और इसके सामने जो भी वॉल्यूम आ रहा था उसको आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए। ठीक है, तो वॉल्यूम हम लोग का कितना आ रहा था 28490 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिख रहे हैं, वो आपको पता है, हमने सेंटीमीटर क्यूब में इसको चेंज कर लिया था, करेक्ट। तो देखते हैं, ये देखिए ये 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा, और कोई चारा तो है नहीं, है ना। कुछ कॉमन मिलेगा क्या इसमें से, और कि 3 हमारा कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमें h निकालना है। ठीक, h के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई, ये वाला ब्रैकेट, ठीक, 22 और 1, और 3 क्या है डिवाइड में, तो 3 अगर डिवाइड में है तो 3 कहाँ चला जाएगा, इसके पास मल्टीप्लिकेशन में, है ना। 28490 इंटू 3, और ये जो कुछ भी था वो मल्टीप्लाई h के साथ जो मल्टीप्लाई में था 22 वो नीचे आ जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट भी h के साथ क्या था मल्टीप्लाई, तो ये भी कहाँ चला आएगा नीचे, तो ये भी नीचे चला गया, यानी कि 4 इंटू 28 और प्लस 3 इंटू 21 और प्लस, आपको जैसे सॉल्व करना हो आप वैसे कर सकते हो। 4 इंटू 21, भाई आप इसको पहले पूरा इधर सॉल्व कर लो, एक नंबर आएगा उस नंबर को नीचे भेज देना, मैं इसको भी यहाँ सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बच जाएगा h। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या ये 11 से जाएगा बच्चों, ध्यान चेक करिए, मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए 11 से, देखते हैं जाएगा क्या। 11 2 तो ये 22 हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 11 2 कितना हो जाएगा 22, यहाँ 6 बचेगा, 6 जाएगा किसके पास 4 के पास, है ना। तो 11 5 क्या हो जाएगा 55, बचेगा 9, 9 जाएगा 9 के पास, 11 9 99, और ये वाला 0 ऐसे ही बच जाएगा। सही है, फिर 2 1 2, और 2 5 9 0 को आप 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 देखो 2, फिर 2 2 4, 1 जाएगा 9 के पास तो 19, 2 9 18, और 1 जाएगा तो 2 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ऊपर आपके पास क्या बच गया, ऊपर आपके पास बच गया 1295 इंटू 3, और अपॉन में अब इस पूरे को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है क्या, नहीं, ये हो जाएगा 28 इंटू कितना 4, 4 8 जा 32 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 2 8 प्लस 3 11, ओके, और प्लस 3 इंटू 1 3, 3 2 6, और प्लस 4 1 4 और 4 2 8। इन तीनों नंबर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 112 और प्लस 63 और प्लस 84। ठीक है, तो 3 + 2 5 + 4 9,
6 + 1 7, 7 14 + 1 15 1, नीचे कितना आ गया 259, ओके। और ऊपर कितना हो जाएगा 259, क्या 3 से कैंसिल होगा, 5 + 2 7, 7 + 9 16 नहीं जाएगा, ओके। तो ऊपर भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 2 9 5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 = 15 1, 3 9 = 27, 27 + 1 कितना होता है 28, फिर 2, 3 2 = 6 + 2 8 और 3 1 = 3, 3885, तो 3885 और डिवाइडेड बाय 259, करेक्ट। अब 3885 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे 259 से, ठीक है। तो उसको कहाँ पे डिवाइड लगाएं, यहीं पे कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 3885 को डिवाइड लगाना है किससे 259 से, करते हैं कितना आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा पहले, है ना, तो कितना आ जाएगा 259, 18 - 9 कितना होता है 9, यहाँ 7 बचेगा, 7 - 5 2, करेक्ट, और 3 - 2 1, और यहाँ से 5 हम लोग कॉपी कर लेंगे, करेक्ट। तो अब ये कितने टाइम्स चला जाएगा मेरे ख्याल से, क्या ये 5 टाइम्स जाएगा, 259 × 5 कितना होता है, 5 9 = 45, 4 5 5 = 25, 25 + 4 कितना होता है 29, और 2 5 2 = 10 + 2 12, बिल्कुल सही है। तो ये जाएगा कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो 1 2 9 5 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0, करेक्ट। तो ये 259 बन जा 259, और 259 15 × 3885 होता है, 15/1 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ओके। तो बकेट की जो हाइट है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा क्वेश्चन हम एक सैम्पल प्रॉब्लम में भी कर चुके हैं। अ कोन ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये एक कोन है बच्चों आपके पास, करेक्ट, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस है कोन की 8 सेंटीमीटर, ये सेंटर है इसके बेस का, सर्कुलर सेंटर का जो बेस है, मतलब सर्कुलर कोन का जो सर्कुलर सेंटर है जो कि एज अ बेस काम कर रहा है, उसका रेडियस कितना है कोन का 8 सेंटीमीटर, ठीक है। r = 8 सेंटीमीटर। नाउ ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट यहाँ पर कोन की कितनी है, ये देखिए, ये कोन का नाम है, सपोज कोन है AOB, ये कोन है आपका, और ये जो हाइट है कोन की वो कितनी दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। फिर क्या बोलते हैं, कह रहे हैं कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय अ प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सेस पैरेलल टू द बेस। मतलब ये जो इसकी एक्सेस है प्लेन की, कोन की जो एक्सेस होती है वो क्या होता है, उसका हाइट ही कोन का एक्सेस होता है। कोन का एक्सेस क्या होता है, कोन की जो हाइट है वही उसका एक्सेस है, ठीक। तो इसके एक्सेस के मिड पॉइंट से, ये देखो ये कहीं मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक। एक प्लेन लाते हैं और इसको ऐसे कट कर देते हैं, ठीक। तो सोचो क्या बनेगा, ऊपर कोन बन जाएगा, नीचे फ्रस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का शेप आएगा, ये ऐसे, ठीक, ओके। तो ध्यान से करिए, हम एक प्लेन लाए इसके बेस के पैरेलल और इसको हमने ऐसे कट लगा दिया, और कहाँ से कट लगाया, कोन की जो एक्सेस है उसके मिड पॉइंट से, ठीक। तो ये वाले पॉइंट का नाम अगर हम कुछ रखना है, लेट अस अज्यूम ये वाला पॉइंट है M, करेक्ट। तो AM कितना हो जाएगा 12 का हाफ, भाई 12 का मिड पॉइंट कर दो ना, 12 का मिड पॉइंट क्या है M 6, तो AM कितना हो जाएगा आपका 6, करेक्ट। और M से लेके O तक ये MO भी कितना हो जाएगा आपका 6, तो ये ठीक है, ये हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब यहाँ पर आपको रेशियो निकालना है किसके किसके वॉल्यूम का, ऊपर जो फिगर मिला आपको कोन और नीचे जो मिला आपको फ्रस्टम, ठीक। तो यहाँ सॉल्यूशन बच्चों, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशियो निकालना है किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ कोन, कौन सा कोन, जो ऊपर आपको कोन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, ये वाला जो कोन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, इसको मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, कहाँ पर, सैम्पल प्रॉब्लम में, ठीक है। ये इन्होंने पूछा भी है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 पार्ट्स। जो भी 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे, ये जो अपर कोन मिल रहा है और नीचे जो लोअर पार्ट में आपको फ्रस्टम मिल रहा है, इनके वॉल्यूम का हमको रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, अच्छा। अब बच्चों ये जो कोन है आपका, इसका नाम n रख दो। कोन AMN का अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो क्या होता है फॉर्मूला 1/3 πr²h, ठीक है।
तो रेडियस भी चाहिए आपको, यानी कि ये mn आपको चाहिए। अब mn कैसे चाहिए, mn कैसे आपको मिलता था याद करिए, हम ट्राइंगल AMN, याद है ट्राइंगल AMN को सिमिलर दिखाते थे किसके, ट्राइंगल AOB के, AOB के। कैसे चेक करो, AMN में ये 90 है तो AOB में ये 90 है, और ये जो एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एंगल से दोनों सिमिलर हो गए, इसलिए ट्राइंगल AMN इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल AOB। किससे हो गए, बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो दोनों अगर सिमिलर हो गए बच्चों तो ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा, AM, यहां से चेक करिए, AM अपॉन AO इज इक्वल्स टू MN अपॉन OB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AB, AN अपॉन AB। करस्पॉन्डिंग साइड्स के सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको काम किसका किसका है, आपको देखो ये स्लैंट हाइट का काम नहीं होता है ना कभी भी, AN अपॉन AB, तो ये वाले क्वेश्चन को हम हटा देंगे और उससे हम कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। तो देखते हैं क्या आ गया हमारे पास, AM अपॉन AO इज इक्वल्स टू MN अपॉन OB, MN अपॉन OB। तो यहाँ से AM कितना है, ध्यान चेक करो, AM कितना है 6 है, AO कितना है, A से O तक कितना है 12 है, इज इक्वल्स टू MN कितना है, MN हमको फाइंड करना है, MN क्या है, कोन का रेडियस है, ये MN क्या है आपका, अपर पार्ट वाला जो कोन है, रेडियस ऑफ स्मॉलर कोन, जो ऊपर आपको कोन दिखाई पड़ रहा है। ठीक, और OB तो जो बड़ा वाला फुल कोन दिया हुआ था उसका रेडियस कितना था 8, तो OB कितना हो जाएगा 8। यहाँ से MN की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 8 इधर आएगा, 8 अपॉन 2 कितना होता है 4, तो MN कितना आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो छोटा वाला कोन आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं ब्लैक मार्कर से कर देता हूँ ये वाला, तो यहाँ पे MN की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो लगा लो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, ये वाले कोन की बात कर रहा हूँ, r स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू h कितना है इसका 6, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है याद करिए, 1/3 पाई इंटू h, 1/3 पाई इंटू h कितना है फ्रस्टम का, चेक करो h कितना है 6 है, फ्रस्टम का भी हाइट 6 है, तो 1/3 पाई h इन द ब्रैकेट क्या होता था r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। r1 क्या होता था, जो बड़ा वाला रेडियस होता था उसको हम r1 बोलते थे, तो ये हो गया आपका r1 8 सेंटीमीटर और r2 छोटा वाला रेडियस। ठीक है, तो r2 कितना हो गया यहाँ पे आपका 4, r1 8 r2 4, करेक्ट। तो r1 स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 यानी कि 8 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 इंटू, बस 16 बच गया ऊपर। ठीक है, और नीचे 8 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 है ना, तो 64 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 8 4 जा 32। ओके, और जैसे करना हो वैसे कर लो, ऐड करके कट करना हो कट कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन, अगर आप नीचे से 16 कॉमन ले लें, ठीक, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो 16 4 जा क्या होता है 64, 16 1 जा 16, तो यहाँ 1 बचेगा, 16 2 जा 32, 16 1 जा 16 1 जा कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे 2 + 1 3 + 4 7, तो रेशियो हमारा कितना आ गया 1:7 आ गया। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चों जो रेशियो आंसर पीछे दे रखा है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, वो 7:1 दे रखा है, हमारा आंसर 1:7 आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने किस हिसाब से करके दिखाया है, हमने बोल दिया भाई क्वेश्चन में कि हम रेशियो ले रहे हैं किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो आप एग्जाम में आंसर कैसे लिखोगे, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्म एंड फ्रस्टम फॉर्म इज व्हाट 1:7। और अगर आपको याद हो तो जब हमने एग्जाम्पलर में सैम्पल प्रॉब्लम कर रहे थे तब भी हमारा आंसर जो था वो 1:7 नहीं आया था, कितना आया था, सॉरी 7:1 नहीं आया था, कितना आया था 1:7 ही आया था, याद है आपको। यानी कि यहाँ पर देखो, आप बात समझो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने हमसे ये तो नहीं बोला है ना, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू पार्ट्स, वॉल्यूम्स ऑफ टू पार्ट्स
जो भी टू पार्ट्स बनेंगे हमारे, उसके हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। अब उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम टू द कोन। अगर ऐसे बोला होता फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम टू द कोन, मतलब फ्रस्टम का रेशियो हमको किसके साथ निकालना होता, कोन के साथ, तब हम फ्रस्टम को कहाँ रखते, ऊपर, और कोन को कहाँ रखते, नीचे, तब आंसर क्या आता 7:1। ऐसा तो नहीं बोला है, ठीक है। तो उन्होंने बोला बस दो पार्ट्स का वॉल्यूम का रेशियो निकाल लो, तो भाई हमने ऊपर किसको रखा, हमने ऊपर रखा वॉल्यूम ऑफ कोन को, नीचे किसको रखा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम को। तो आंसर लिखते टाइम बस आप बता दीजिएगा इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्म टू द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फॉर्म। कोई डाउट है बताइए, सही है, ऐसे भी आंसर। अच्छा, आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर मैंने इसको ऊपर रख दिया इसको नीचे, क्या गलत हो जाएगा? नहीं, बट आप आंसर वहां पे क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम फॉर्म टू वॉल्यूम ऑफ द कोन इज व्हाट, इसी का उल्टा आंसर आएगा, 7:1 आ जाएगा। क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जब वो एग्जाम में बोल देगा आपको कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, अगर ऐसे बोल देगा तो कोन ऊपर फ्रस्टम नीचे, और अगर वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम टू द कोन बोलेगा तो फ्रस्टम का वॉल्यूम ऊपर और कोन का नीचे। तो जिस हिसाब से बोलेगा उस हिसाब से हमें निकालना है, बट जब तक बोला ना जाए तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कर लीजिए। Now students, question number 5. Two identical cubes, each of volume 64 centimeter cube are joined together end to end. ठीक है, तो देखिए बच्चों, टू आइडेंटिकल क्यूब्स हैं आपके पास, मतलब एक ही जैसे क्यूब्स हैं। ये देखिए, ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम कितना है बताइए? इसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? साइड का एच का क्यूब। अगर इसका एच कितना है? ए है ना। अगर इसका एच ए है तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 64, और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो 64 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब। तो ए कितना हो जाएगा आपका? 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका एच कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एक और क्यूब है आपके पास आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे, दोनों ही एक जैसे क्यूब है, ठीक है। तो इसका भी बच्चों एच कितना है? ए, वॉल्यूम कितना है इसका? 64 है, तो ए का वैल्यू फिर से कितना आ जाएगा इसके लिए? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सैम्पल प्रॉब्लम में ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, जब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? 6a²। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? 6a², क्योंकि इसमें कितने स्क्वायर हैं? 1, ये देखिए 1 स्क्वायर, ऐसा करके इसके टोटल 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और हर एक स्क्वायर फेस का एरिया कितना है? a², तो टोटल 6 फेसेस हैं, इसलिए 6a²। इसका भी सरफेस एरिया कितना है? 6a², ठीक है। लेकिन जब हम इसको एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, याद करो, तो ये वाला यहाँ फेविकोल लगाएंगे ये वाले फेस में, और यहाँ फेविकोल लगाएंगे ये वाले फेस में, उसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो कितने फेसेस बचेंगे? 2 फेस नहीं बचेंगे, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। कितने बचेंगे? टोटल कितने फेस थे? 12, 6 इसके 6 इसके, अब कितने बचेंगे? 10 बचेंगे, है ना। तो इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो कुछ इस तरीके का शेप आएगा कि नहीं आएगा? याद करिए, ये देखिए, ये आपको हमने ऐसा बताया था, ये क्यूबॉइड बन जाएगा, करेक्ट, याद है। और यहाँ पे ज्वाइन कहाँ से लगा हुआ है? यहाँ से देखिए, ये ऐसे करके ये ज्वाइन लगा हुआ है एंड टू एंड, ठीक है। तो अगर हम बोले अब आप कहाँ इस पे, मतलब कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो, तो आप ये वाले फेस और ये वाले फेस पे पेंट नहीं कर पाओगे। देखो, यहाँ कर पाओगे, यहाँ कर पाओगे, मतलब इस पूरे में ऊपर कर पाओगे, फिर यहाँ कर पाओगे, यहाँ कर पाओगे, मतलब इसके बेस में पूरा कर पाओगे पेंट, बाहर से जाके, आउटर साइड से जाके, ठीक है। फिर ये वाले फेस में, ये वाले फेस में नहीं, यहाँ यहाँ, ओके। उसके बाद पीछे इसके और इसके दोनों जो कंबाइंड फेस है उसमें कर पाओगे ये, और आगे ये वाला फेस यहाँ पे कंबाइन हो गया, ठीक। सीधी सीधी बात सुनिए, यहाँ पे 2 फेसेस अब नहीं रहे पेंट करने के लिए, ठीक है। तो 12a² में से हम 2a² माइनस कर देंगे, और कितना बचेगा? 10a²। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फिगर बनेगा हमारा क्यूबॉइड बनेगा, और इस क्यूबॉइड का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10a²। ये हमने आपको सैम्पल प्रॉब्लम में करवाया था, यानी कि जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड बनेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा? 10 और a²। ए की वैल्यू कितनी? 4 की वैल्यू कितनी? 4, और 4 का स्क्वायर हमें यहाँ रखना है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 × 10 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इस न्यू क्यूबॉइड का एरिया, जब हम इन दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे। अब जिसको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये कितना हो जाएगा? 4, चेक करो ना, ये अगर इसका साइड कितना था? एच कितना था? 4, और ये भी कितना था? 4, तो एंड टू एंड ज्वाइन करोगे तो ये 4 और ये 4, तो टोटल इस क्यूबॉइड की जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 4 + 4 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताइए, है ना। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? जो क्यूब की हाइट है, क्यूब की हाइट कितनी? ए, यानी कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक। और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4 हो गई, ठीक। तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? 8, क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितना हो गया? 8, और ब्रेथ कितना हो गया बताइए? 4, और हाइट कितना हो गया इसके लिए? 4। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? कह रहा व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूबॉइड का? 2 इन द ब्रैकेट L × B प्लस
b इंटू एच और प्लस h इंटू एल, ये भी होता है, तो ऐसा भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है, एल कितना रखना है 8, तो 8 इंटू बी कितना रखना है क्यूबॉइड के लिए 4 और प्लस बी इंटू एच, यानी कि बी कितना रखना है 4 इंटू एच कितना रखना है 4 और प्लस एच इंटू एल, एच कितना रखना है 4 इंटू एल, एल कितना रखना है 8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या होता है 2 8 4 द 32 और प्लस 4 4 जा 16 और प्लस 8 4 द 32, करेक्ट। अंदर से 16 कॉमन ले लो, 16 कॉमन लोगे अंदर, 16 2 जा 32 हो जाएगा बाहर, 16 अंदर से कॉमन लिया था, ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ 16 गया था 1 बचेगा, यहाँ से 16 कॉमन हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना, सॉरी 2 प्लस 1 प्लस 2 5 और 5 इंटू 32 कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 5 3 15 प्लस 1 16, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी हमारे पास आ गया। मन हो तो आप डायरेक्ट कर लो, ठीक है, ऐसे फिगर बना के, नहीं तो फिर आप इस मेथड से कर लो, जैसे करना है कर सकते हो, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये देखिए एक सॉलिड क्यूब है आपके पास, सॉलिड क्यूब है सपोज वुडन का, लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, पूरा इसमें अंदर पूरी लकड़ी वाला जो मटेरियल है जो भी वो पूरा ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। इसमें से क्या किया गया, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर्स हॉलोड आउट, ओके। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये आपका क्यूब है, ठीक है, और क्यूब का साइड कितना है 7, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास 7, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 7, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ 7 7 हो जाएंगे, ठीक है, क्यूब है ना। तो यहाँ पर एक कॉनिकल कैविटी का क्या कट करके निकाला गया है, कोन। तो देखो इस कोन की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, रेडियस 3, तो हाइट इसकी कितनी है 7। तो ध्यान देंगे हम लोग अगर, तो बच्चों देखिए अगर हाइट इस कोन की 7 है तो कोन कुछ इस तरीके का बनेगा, ये देखिए 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा, कोन का जो टॉप है, मतलब कोन का जो वर्टेक्स है वो किसको टच कर रहा होगा, क्यूब के जस्ट छत को, जो भी क्यूब का जो टॉप सरफेस है उसको, और इसका जो बेस है, कोन का जो बेस है वो सर्कुलर बेस होगा, और ये जो सर्कुलर बेस है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, कोन का जो रेडियस है, यहाँ पे जगह नहीं मैं नीचे दिखा रहा हूँ, कोन का रेडियस कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, और ये हाइट कितनी हो गई कोन की हाइट कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोन की हाइट याद रखिएगा, ये कोन की इन्फॉर्मेशन में लिख रहा हूँ, कोन का रेडियस कितना हो गया 3 और हाइट कितनी हो गई कोन की 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब इन्होंने क्या बोला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखिए ये कोन कट करके आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो जो रिमेनिंग सॉलिड होगा उसका वॉल्यूम कितना, सॉरी उसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसको जानने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने जो कल बॉक्स काट के आप लोगों को दिखाया था वो गायब हो चुका है यहाँ से, ओके कहाँ गया मेरा बॉक्स, दिख रहा है क्या आपको, उठाना जरा देखते हैं, 1 मिनट मैं ही उठा लेता हूँ, कहाँ पे, ओके ये देखिए ये है मेरे पास एक क्यूबिकल बॉक्स जो हमने कल बना रखा था, याद है आपको, ये ऐसा बॉक्स, ठीक, ये वुडन का बॉक्स है, और इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने कोन कट करके निकाल लिया, ठीक है। तो सोचो जरा, देखो भी कैसे, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, इसमें से कोन कट करा और ऐसे निकाल लिया कोन। सुनो ये तो आपको हॉलो दिख रहा है, हॉलो नहीं दिखेगा, एक्चुअल में क्या होगा, ये वाले फेस से बस आपको एक सर्कुलर बेस गायब नज़र आता हुआ नज़र आएगा, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, आपको ये जो पोर्शन में शेड कर रहा हूँ ना, ये अभी भी मौजूद है वहाँ पर, क्या गायब हो गया, केवल ये सर्कुलर बेस यहाँ से गायब हो गया, ये पीछे भी आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं अब आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो इस पर, वही रिमेनिंग, मतलब कोन तो कट करके आपने निकाल दिया, ठीक है। तो अब आप जो बचा हुआ सॉलिड है वो कैसा होगा, सोचो, बचा हुआ सॉलिड ऐसा होगा कि यहाँ से जब आप देखोगे यहाँ से, ठीक है, तो इसमें आप पानी भर सकते हो, जब आप पानी भरोगे तो वो कौन से शेप में आ जाएगा, कॉनिकल शेप में, इतना इमेजिन कर सकते हो, ठीक। तो पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो, चलो वापस से पानी निकाल दो, उसको कपड़े से पोंछ लो, अच्छे से सूख गया भी है, चलो देखो जरा, देखो ये वाले सरफेस पे आप पेंट कर सकते हो, ये वाले सरफेस पे, ये वाले पे, ये वाले पे, ये वाले पे कर सकते हो, और कहाँ कर सकते हो, ध्यान सुनो, पहले तो आपने कहाँ कहाँ पेंट किया, 5 फेसेस पे, 1 2 3 4 5 फेसेस पे, तो यहाँ पेंट कर दोगे, और कहाँ पेंट करोगे, सोचो, ब्रश लेके आप अंदर पेंट करोगे, जब आप ब्रश लेके अंदर पेंट कर रहे होगे तो आप कोन के कर्व सरफेस एरिया पे पेंट कर रहे होगे। देखो कोन है अगर ना कोई, जैसे ये कोन है मान लो, ठीक, तो बच्चों कोन का ये कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है ये वाला, ठीक है। अगर कोन हॉलो है, अगर कोन कैसा है, हॉलो है, सोचो, तो जितना कर्व सरफेस एरिया यहाँ बाहर से होगा उतना ही अंदर से होगा, अगर हॉलो है, हॉलो मतलब खोखला है, ब्रश डाल के जितने एरिया पे आप बाहर से यहाँ पे पेंट कर सकते हो उतना ही ब्रश डाल के आप अंदर भी पेंट कर सकते हो, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कहाँ कहाँ पेंट करोगे, ध्यान सुन लो,
आप पेंट कर सकते हो जो रिमेनिंग सॉलिड होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझिएगा बच्चों। ये ऐसे देखिए, ये आपका ये ऐसे, ठीक। तो ये देखिए, अब ये सर्कुलर पार्ट यहाँ पे नहीं रहा, इतने पार्ट में पेंट करोगे बेस पे, ठीक है। यानी कि बेस पे कहाँ पेंट होगा, ध्यान सुनिए। बेस क्या है इसका, एक स्क्वायर शेप का है भाई। क्यूब का हर एक फेस कैसा होता है, स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर में से हमको क्या हटाना पड़ेगा, हमको ये सर्कल वाला एरिया हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये शेडेड रीजन में ही आप बस पेंट कर सकते हो बाहर से इसको, ठीक है। सर्कल वाला पार्ट तो कट के निकल गया ना कोन के साथ, कोन का बेस ही तो सर्कुलर था, ठीक। तो इस स्क्वायर वाले एरिया में से आपको क्या हटाना पड़ेगा, इस सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ठीक। तो बेस का एरिया आ गया। और कहाँ पेंट कर सकते हो, सोचो, बचे इसके कितने फेस, 1 2 3 4 5 फेसेस में ये पेंट कर सकते होगे, 1 2 3 4 और ये पीछे वाला 5। तो 5 और सभी फेस कैसे, स्क्वायर शेप के, तो 5 स्क्वायर में पेंट कर सकते हो। और कहाँ कर सकते हो पेंट, और आप कर सकते हो कहाँ पे, आप कर सकते हो कहाँ पे, ब्रश डाल के अंदर करोगे, कहाँ, ये देखो, ये ऐसे, ये कोन मतलब जो कोन वाली कैविटी जो बनी है, जब उसमें ब्रश डाल के पेंट करोगे तो कोन के कर्व सरफेस एरिया में पेंट हो जाएगा। और कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि और कहाँ पेंट कर सकते हैं हम, पाई आर एल होता है भाई, कोन का कर्व सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, पाई आर एल, करेक्ट। तो इतने पोर्शन में अब आप पेंट कर सकते हो, ठीक। ओहो हो, ठीक, फाइंड द रिमेनिंग वॉल्यूम, ओके, चलो कोई बात नहीं, रिमेनिंग वॉल्यूम, चलो ये भी मैंने आपको बता दिया। ये क्या आ गया बच्चों, हाँ, रिमेनिंग सरफेस एरिया आ गया, ये क्या आ गया, रिमेनिंग सरफेस एरिया आ गया। चलो कोई बात नहीं। और एल की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, सबको पता है एल की वैल्यू क्या रखेंगे, बताइए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे पता है, ठीक है। फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आर कितना है 3, एच कितना है 7, और ए क्या है, क्यूब का एच कितना रखना है, हमें 7 रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो चलिए यहीं पे लगे, हाँ 2 क्वेश्चन हो गए। तो रिमेनिंग सरफेस एरिया, जो सॉलिड रिमेनिंग होगा उसका सरफेस एरिया इतना होगा, यह आप लोग निकाल के चेक करिएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या निकालना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द व्हाट, ये तो बच्चों बड़ा इजी है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, हाँ बहुत इजी है। क्यूब में से हम किसका वॉल्यूम हटा दें, क्यूब में से बस हम किसका वॉल्यूम हटा दें, कोन का, खत्म कहानी, ठीक है ना। वॉल्यूम में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक भाई। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों, टेंशन नहीं है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। अब इसमें से ये लकड़ी का कोन काट के आपने ऐसा बाहर कर लिया, तो कितना वॉल्यूम बाहर कर दिया, इतना वॉल्यूम बाहर कर दिया इसका, मतलब इसमें टोटल स्पेस में से आपने कितना स्पेस हटा दिया, इतना स्पेस हटा दिया, इतना मटेरियल हटा दिया, कोन कितना, तो बस क्यूब का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। एक्चुअल में मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मुझे सैम्पल प्रॉब्लम याद आ गया। सैम्पल प्रॉब्लम में बच्चों रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया पूछा गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है, यही मेथड इसको फाइंड करने का, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, रिमेनिंग सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा बच्चों, साइड इंटू साइड इंटू साइड, एज इंटू एज इंटू एज, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 और माइनस कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 1/3 पाई कितना है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है कोन का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू एच, एच कितना है आपका 7 है कोन का, है ना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर वॉल्यूम पूछा गया है तो 7 से 7 कैंसिल, 3 वन जा और 3 3 जा क्या होता है 9, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7 7 का कितना हो जाएगा 49, 49 इंटू 7 243, तो 243 और माइनस 3 2 6, 3 2 6 66, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 243 माइनस 66, 13 माइनस 6 7, और यहाँ हो जाएगा कितना 3 बचेगा, 13 माइनस 6 7 177 सेंटीमीटर क्यूब इज द, ओ सॉरी ये 343 है, चलो तो ये कितना आ जाएगा 277 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज 277 सेंटीमीटर क्यूब, कर लीजिए। Now students, question number 7. Two cones with the same base radius 8 cm and height 15 cm are joined along their bases. अब इसका क्या मतलब बच्चों, इसका मतलब ये देखिए आपके पास 2 कोन्स थे, ये देखिए फर्स्ट कोन है आपका, ठीक है, इसका रेडियस कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है आपकी
इस कोन की जो हाइट है वो कितनी 15 सेंटीमीटर, करेक्ट। और जो दूसरा कोन है, ठीक है, ये कोन को मैं ऐसे थोड़ा इन्वर्टेड बना रहा हूँ। ये जो दूसरा कोन है इसका भी आइडेंटिकल कोन है एक्चुअल में, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। चेक कर लो, क्वेश्चन में पढ़ लो, और दोनों का हाइट भी क्या है, सेम है। अब क्या किया गया, इसको कैसे ज्वाइन किया गया, अलोंग देयर बेसिस, ठीक है। अलोंग देयर बेसिस मतलब ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया गया, ठीक। सोचो, देखो एक कोन ये है, एक कोन ये, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया गया, सही है। जब ऐसे आप ज्वाइन कर दोगे तो ध्यान से चेक करो, आपने फेविकोल कहाँ लगाया होगा, सोचो, ये देखो, ये यहाँ पे फेविकोल लगाया इसके बेस पे, लेट अस अज्यूम ये वुडन के हैं, दोनों लकड़ी के हैं, फेविकोल लगा के हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब ये जो रिजल्टेंट फिगर बनेगा ये आपका कुछ इस तरीके का होगा, ध्यान से चेक करिए, कुछ इस तरीके का फिगर होगा, ये ऐसा, ओके, करेक्ट। तो ये जो फिगर होगा बच्चों आपका, इस फिगर में अगर हम बोले पेंट करो बच्चों, जाके कहाँ करोगे बताओ? सिर्फ ये बाहर बाहर इसके कर सकते हो, इसके कर्व पे कर सकते हो, इस फर्स्ट वाले कोन के कर्व पे और सेकंड वाले कोन के कर्व पे। क्या आप यहाँ ब्रश डाल के अंदर घुस के यहाँ पे पेंट कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। तो जहाँ यहाँ मैंने शेड किया हुआ है यहाँ पेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप पेंट कहाँ कर पाएंगे, फर्स्ट कोन के कर्व सरफेस एरिया पे और सेकंड कोन के कर्व सरफेस एरिया पे, करेक्ट। तो बस कुछ नहीं करना है। इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड, तो ये वाला शेप बन गया। इस शेप पे आप क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। अब एक बार बताओ बच्चों, ये वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल, और इसका भी कितना हो जाएगा, पाई आर एल। क्यों सर? क्योंकि दोनों के रेडियस क्या थे, सेम, तो दोनों की हाइट भी सेम थी, इसलिए दोनों की स्लैंट हाइट भी क्या होगी, सेम, सही है ना। क्योंकि स्लैंट हाइट एल कितनी होती थी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बस। अब पाई आर एल प्लस पाई आर एल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड is given by 2 times pi RL, by pi RL plus pi RL 2 times pi RL, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22.7 रखेंगे, बिकॉज जब तक बोला नहीं जाएगा 3.14 लेने के लिए हम 22.7 लेंगे। और रेडियस कितना था बच्चों, 8 था। और L, चलो फटाफट L निकाल लेते हैं। L कितना था, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर कितना है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और h का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 प्लस 64, तो 225 प्लस 64 ये 9 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, और यहाँ पे 289 आ जाएगा, है ना। यहाँ जाएगा कितना 289, किसका होता है ये स्क्वायर रूट, सॉरी 289 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 17, तो ये हो गया 17 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट कितना आ गया आपके पास 17 सेंटीमीटर, ठीक। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, ठीक है। तो चुपचाप इसको मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स में हम लोग आंसर ले आते हैं, देखते हैं कितना होगा। इंटू 22 कितना हो जाएगा 44, इंटू 8 इंटू 17 कितना हो जाएगा 136, डिवाइडेड बाय 7, 136 इंटू 44 कर लेते हैं। आप लोग खुद भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 1 जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 इंटू, और यहाँ से आपके पास फिर से 4 है तो सेम नंबर आ जाएगा 4 4 5, तो हो जाएगा 4 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 5 9, 5 8 9 4, सॉरी 5 9 8 4, तो 5 8 9 4 अपॉन में क्या 7, ठीक है। तो 5 8 9 4 को 7 से डिवाइड लगा दीजिए, कहाँ पे लगाएं 5 8 9 4 है ना, सॉरी 5 9 8 4 है, 5 9 8 4 आया है, ठीक है। तो कहीं पे डिवाइड लगा लेते हैं, 5 9 8 4 को हम लोग डिवाइड लगाते हैं किससे 7 से, ठीक है। तो कितने जाएगा टाइम जाएगा 7 8 जा 56, 9 माइनस 6 3, और यहाँ से 8 कॉपी किया तो जाएगा 7 5 जा 35, 8 माइनस 5 3 4 आएगा, ठीक है। और कितने टाइम्स जाएगा ये 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 7 4 का कितना होता है 28, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ, देखिए कितना आया था रिमाइंडर 34 है ना, माइनस 28, 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा 6, 2 माइनस 2 0, फिर पॉइंट की हेल्प से 0 लगाएंगे, फिर कितने टाइम जाएगा ये 7 8 जा 56, ठीक है। तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और पॉइंट की हेल्प से कितना लगाएंगे 0, फिर 7 5 जा 35। तो बच्चों ध्यान से चेक करो 854.85 है, तो ये अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा 855 हो जाएगा। अगर ऐसे ही छोड़ना आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है।
तो ये आ जाएगा कितना 854.85 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 855 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दीजिएगा, अप्रॉक्स। अगर आपको ऐसे ही छोड़ना है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वैसे तो इसका फिगर हमारी बुक में दिया हुआ है बट मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊंगा। 2 सॉलिड कोन्स ए एंड बी आर प्लेस इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, करेक्ट। तो ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है कुछ इस तरीके की, और इसमें आपके पास 2 सॉलिड कोन ए एंड बी प्लेस किए गए हैं, ठीक है। तो मतलब समझो ना, एक कोन किस तरीके से डाला गया होगा, एक कोन इधर से ऐसे फिट किया गया होगा और एक कोन इधर से फिट किया गया होगा, ठीक। तो फिगर जो आ रहा है आपका वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ध्यान से चेक करिए। ये ऐसा इन्होंने दे दिया हमें, ठीक। तो एक कोन आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, ये फर्स्ट कोन है, ठीक। और ये आपका कोन बी यानी कि सेकंड कोन है, ठीक है। और फिगर में आपको यहां पर बच्चों 21 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ऐसे, करेक्ट। और क्या लिखा हुआ है फिगर में, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऐसे। अगर ये पूरा 6 है तो ये वाले जो कोन का रेडियस है वो कितना हो जाएगा 3, और ये वाले कोन का भी रेडियस कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो ध्यान दें, यहाँ एक तरफ मैं सिलेंडर की इंफॉर्मेशन लिखूंगा, ठीक, और यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन लिखूंगा कोन ए की। ये कोन ए बच्चों, ये फर्स्ट वाला कोन ए, और यहाँ मैं इंफॉर्मेशन लिखूंगा कोन बी की, करेक्ट। चलो पहले सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, जो सिलेंडर का लेंथ है, यानी कि ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा h, हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर की हाइट है, करेक्ट। रेडियस सिलेंडर का कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कोन ए की बात करिए बच्चों, कोन ए का ये वर्टेक्स है और ये कोन ए है आपका, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं और ये कोन बी है, तो ये रही कोन बी की हाइट। हाँ भाई, पहले कोन ए की हाइट की बात करते हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, कोन ए की हाइट हमें नहीं पता तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं h1, कितना h1 या h अज्यूम कर लीजिए। तो कोन ए की हाइट को आपने h1 अज्यूम कर लिया, तो ये हो गया h1। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर पूरा 21 है तो अगर 21 में से हम h1 माइनस कर दें तो कितना बचेगा 21 माइनस h1। तो कोन बी की हाइट कितनी हो जाएगी 21 माइनस h1। तो कोन बी की जो हाइट होगी वो 21 माइनस h1 हो जाएगी, ये ऐसे, ठीक। तो कोन ए में आ जाइए, कोन ए का रेडियस कितना, कोन ए का रेडियस तो 3 ही रहेगा, ये 6 का हाफ 3। कोन फर्स्ट जो कोन है उसका हाइट कितना है, आपने हाइट उसका h1 अज्यूम किया है, सही है। और कोन बी में आ जाइए, तो कोन बी का जो रेडियस है वो तो आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर ये 6 है तो कोन बी का भी रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और कोन बी का जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा 21 माइनस h1, 21 माइनस h1। अब सुनो, कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर कोन फर्स्ट कोन की हाइट h1 अज्यूम कर लीजिए और सेकंड कोन की हाइट h2। नहीं 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 नहीं, कम ही अननोन्स रखो तो ज़्यादा सही है ना। आप जितने ज़्यादा अननोन्स बढ़ाओगे उतनी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो अगर इसको h1 किया है तो 21 में से h1 माइनस कर दो तो इसकी हाइट आ जाएगी 21 माइनस h1। कोई डाउट है बताइए। अब पूछा क्या क्या है, अच्छा इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज आर 2:1। मतलब पहले इन्होंने कौन से कोन की बात करी, कोन ए की, फिर कोन बी की। द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज, कैपेसिटीज मतलब वॉल्यूम्स, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन ए और वॉल्यूम ऑफ द कोन बी का आपको रेशियो दे रखा है कितना 2:1। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में यही बात होगी बच्चों, ध्यान से करिएगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन ए का रेशियो हम लेंगे किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ द कोन बी के साथ। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन ए टू वॉल्यूम ऑफ कोन बी इज इक्वल्स टू व्हाट 2:1। 2:1 का मतलब 2/1। कोई डाउट है बताइए। क्या मांगा है आपने, इन्होंने आपसे क्या मांगा है, फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटीज ऑफ द कोन। तो पहले हम हाइट निकालेंगे कोन की, यानी कि हमको h1 निकालना है। जब h1 आ जाएगा तो यही कोन ए की हाइट होगी, करेक्ट। और 21 में से h1 माइनस कर देंगे तो कोन बी की हाइट आ जाएगी, ठीक। ये कहाँ से निकलेगा, तो ये यहीं से निकलेगा, ध्यान से चेक करिए। एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ द कोन ए का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। और रेडियस किसका, कोन ए का, और हाइट किसकी, कोन ए की रखनी है। ये रेडियस ऑफ द कोन ए 3 है और हाइट ऑफ द कोन ए h1 है। रेडियस ऑफ द कोन बी कितना है 3 और हाइट ऑफ द कोन बी कितना है 21 माइनस h1, ठीक।
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द कोन बी, यानी कि 1/3 पाई, ओके, आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन आर किसका रखेंगे? रेडियस ऑफ द कोन बी, हालांकि दोनों के रेडियस सेम है पर फिर भी आर ए आर बी से हमने उसको दिखा दिया, इंटू एच हाइट ऑफ कोन बी इज इक्वल्स टू कितना है? 2:1। कुछ नहीं किया है, वॉल्यूम ऑफ द कोन ए का ये फॉर्मूला लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द कोन बी का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया और इज इक्वल्स टू में 2:1 तो है ही। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, आर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, नहीं कितना होता है? 9, और आर बी स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, दोनों के रेडियस सेम है तो ये आर ए का स्क्वायर आर बी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया कितना? हाँ भाई ध्यान दें स्टूडेंट्स, एच ए यानी कि हाइट ऑफ कोन ए कितना है? H1 है, तो उसको हमने कितना रख दिया? H1, और हाइट ऑफ कोन बी कितना है? 21 माइनस H1। अब बताइए, ये तो बहुत ईजी हो गया, 2:1। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगी और हम H1 की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? H1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो H1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू दिस क्वांटिटी, यानी कि 2 इंटू इन द ब्रैकेट 21 माइनस H1। यहाँ से H1 निकाल लेंगे, H1 इंटू 1 तो H1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 42 माइनस 2 इंटू H1, 2H1। कोई डाउट है? अब 2H1 लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? H1 प्लस 2H1 3H1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 42। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से 3 कैंसिल, 3 बन जा 3 4 12, ओके। तो H1 कितना आ गया? H1 आ गया आपका 14 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो H1 क्या था आपका? हाइट ऑफ द कोन ए, ठीक। तो इसका मतलब जो आंसर मैं यहाँ पे करने आ रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिए आंसर मैं ब्लू मार्कर से करता हूँ, ओके। तो आंसर में आपको कोन ए का जो हाइट है वो कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर, करेक्ट। और कोन बी का हाइट कितना हो जाएगा? यहाँ से निकाल लो, कोन बी का हाइट कितना हो जाएगा? 21 माइनस H1, H1 कितना है? 14, 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 7। तो हाइट ऑफ कोन बी, हाइट ऑफ कोन बी कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, सही है। और क्या पूछा है? फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटीज ऑफ द कोन। तो हाइट तो हमने निकाल ली, अब दोनों की कैपेसिटीज निकालनी, यानी कि कैपेसिटीज का मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन और वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन ए एंड वॉल्यूम ऑफ कोन बी। कोई डाउट है बताइए? तो स्टूडेंट्स इतना कॉपी कर लीजिए, सभी बच्चे इतना कॉपी कर ले, मैं हटा दूंगा। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन ए और फिर वॉल्यूम ऑफ कोन बी, करेक्ट। चलिए फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ए फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस किसका रखना है? कोन ए का। हाइट किसकी रखनी है? कोन ए की। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। हाँ भाई, फर्स्ट कोन का रेडियस कितना है? 3 है, सेकंड का भी 3 है, सिलेंडर का भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इंटू हाइट ऑफ कोन ए। कोन ए का हाइट कितना आया था? 14, तो यहाँ पे हमने 14 रखा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ओके। और 3 1 जा और 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9, 3 2 जा 6 और 6 इंटू 22, 6 2 जा 12, 1 6 12 प्लस 1 13, तो 132 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका कैपेसिटी आ गया? कोन ए का। यानी कि जो नेक्स्ट आंसर करना है वो हमें करना है वॉल्यूम ऑफ कोन ए कितना आ गया? 132 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ बी निकाल के हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बी कितना हो जाएगा? 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन बी का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन बी। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस तो कितना है? 3 है कोन बी के लिए भी, 3 का स्क्वायर 9 इंटू हाइट ऑफ द कोन बी कितना आया था? 7 आया था, करेक्ट। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 जा, ओके। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोन बी। कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया किसका? कोन के लिए उन्होंने हाइट पूछी थी और कोन के वॉल्यूम्स पूछे थे। कैपेसिटीज का मतलब वॉल्यूम्स। कोई डाउट है बताइए? हाँ, इतना सभी बच्चे कॉपी करें, फिर मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। कर लीजिए कॉपी, कर लिया, हटा दें। चलो आगे पूछा, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। देखो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर क्या है बच्चों? समझो जरा, एक कोन इधर से रखा, एक कोन इधर से रखा, ठीक है। तो देखो इतना वॉल्यूम तो आपका कोन से फिल हो गया इधर, और इतना वॉल्यूम आपका कोन से फिल हो गया इधर दूसरे वाले कोन से, ठीक। तो रिमेनिंग वॉल्यूम, ये व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, तो रिमेनिंग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में से किसको माइनस कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ द कोन्स को, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन्स को, ठीक।
तो बहुत सिंपल है ये तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ फाइनली। ओके चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ द फुल सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में से हम क्या माइनस करेंगे, इस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में से क्या माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन ए और प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन बी। इसको दोनों का सम कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट में रखिएगा, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे और सिलेंडर में से माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ए कितना आया था 132 और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन बी कितना आया है 66। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर किसका, सिलेंडर का रेडियस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 36 इंटू एच, हाइट कितना है 21 है सिलेंडर का, चेक करो। ओहो सॉरी, सिलेंडर का रेडियस कितना है 3 है, चेक करो बच्चों, ये सिलेंडर गलती से 6 लिख दिया था मैंने, ये पूरा 6 है ना, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा भाई, ये सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का रेडियस भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो आर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, ये पूरी सिलेंडर की जो लेंथ है वही सिलेंडर का हाइट है ना, कितना है 21, तो एच की जगह कितना रखेंगे 21 माइनस ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 132 प्लस 66, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9, 198, तो ये हो गया 198, 7 1 जा और 7 3 जा, ओके ये आ जाएगा आपका कितना 9 2 जा, अच्छा 3 इंटू 22 66 और 66 इंटू 9 कर लेते हैं, तो 66 इंटू 9, 6 9 जा 54, 5 6 9 जा 54, 59 594 करेक्ट। तो ये आ गया आपके पास 594 माइनस 198 करेक्ट। तो 594 में से 198 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 14 माइनस 9 8 6 और यहाँ जगह 18 माइनस 9 9 और 4 माइनस 1 396। ओके, तो आ गया आपके पास कितना 396 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका पार्ट सेकंड का आंसर, जो कि हमसे क्या पूछा था यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर इज 396 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।